कॉन्जुगेशन। सर रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। कर दिया ना? सर कॉलेजेस के लिए आया था सर न्यूज़पेपर में कि 15 से शुरू होने वाली महाराष्ट्र की परमिशन मिल गई। कॉलेज सब कोई लेना देना नहीं है ना हमसे यार। कल की तारीख क्या थी? तीन फेब सर। सार्थक यदि हम 50% के ऊपर भी चालू करते हैं ना बैच, तो भी एक बैच के अंदर अमान बताएगा भाई। अमान हमारे रूम की सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? टोटल बेंचेस मिला के 120 है, लेकिन वो आधे आधे निकालने वाले ना, तो उसका तो मतलब यदि फुल हाफ हो जाएगा। फुल कैप, हाँ तो मतलब 60 बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं ना हमारे पास, बहुत आराम से। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वो सारे नॉर्म्स पूरे करके भी। हाँ, एक बैच में क्या सर? हाँ तो अपन दो बैच बनाएंगे। एक बेंच पे 2 लोग, या एक ही रखने वाले? डिपेंड करेगा ना यार, बना देंगे, आज करेंगे पूरी मेहनत। हाँ सर। चलो आप चिंता नहीं करें, हम आपको सेफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ निनाद 47 का है, 45 46 बनेगा। खैर पढ़े। देखिए अपन ने कल इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, और इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद अपन लोग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के ऊपर भी इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से कमेंट करने लगे थे। अब आगे क्या पढ़ना है? अरे मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स नहीं पढ़ाया ना, सॉरी। आगे अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। इन एल्कीन्स ये कैसा होएगा भाई? आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड है, ये जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिड है, और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड है। अब इस कंपाउंड को यदि अपन देखेंगे तो ये बनेगा CH H H CH CH2। क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं? तो इस केस में ये तीनों जो हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। और यदि ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा CH H, यहाँ पर H प्लस डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, और फिर पहले ये एक हाइड्रोजन गया है, अब दूसरा हाइड्रोजन जाएगा,
और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस H+, और फिर तीसरा वाला हाइड्रोजन जाएगा, और तीसरा वाला हाइड्रोजन जाके क्या बना लेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन कम होगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं, पर बोल सकता है कि थोड़ा सा तो होता ही, चार्जेस तो आते ही। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे यदि मुझे कंपेयर करना हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे ज्यादा स्टेबल होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे ज्यादा स्टेबल होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस केस के अंदर ये दोनों अल्फा कार्बन है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले केस में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। आर वी क्लियर? यस सर। आगे सर बोलो भाई। चलो, बॉन्ड टूटने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा? स्टेबिलिटी, बेसिकली उससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी ही ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। ठीक है, स्ट्रेन तो यार हर पाई बॉन्ड में होता है रेनाथ। हाँ बिल्कुल होता है। देखो अब पहले बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? सर ये वाली लेफ्ट वाली क्यों? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप समझो, ये दोनों कार्बन sp2 है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि जो राइट वाला है इसमें केवल ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसीलिए इस लेफ्ट वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। आर वी क्लियर? आगे देखिए, यस यदि मैं एल्कीन्स की बात करूं तो एल्कीन्स के अंदर दो टाइप के एल्कीन्स होती हैं। एक होती है सिस एल्कीन और एक होती है ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन कैसी है? जरा देखिए, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H H। ट्रांस एल्कीन कैसी होगी? CH3 CH3 H H। स्टेबिलिटी वाइज ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, और ये दोनों यदि एक दूसरे के क्लोजर है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से अवे है, तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आर वी क्लियर? मतलब यदि मैं केवल ब्यूटीन के लिए बनाऊं तो ब्यूटीन के जितने भी फॉर्म्स बनेंगे उसमें ये होगा 1 2 3
हाँ, दोनों के स्ट्रक्चर वैसे लिखे जाएंगे, प्रेसिस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। 4 यदि अपन ये चारों फॉर्म ब्यूटीन के लिख दे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, फिर ये, फिर ये। रीजन समझिए, इस वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट फिर भी ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो पहला, जो ये वाला केस है, पहला वाला, ये केस ऐसा है, ये प्लस ये माइनस, एक साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, जबकि बाकी दोनों में क्या होगा? CH3 CH CH CH3, ये माइनस ये प्लस, तो एक बार में ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और एक बार कैसा है, एक बार में है CH CH CH3, ये प्लस ये माइनस, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये ऐसे 3 3 के 2 पेयर हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये, इस चीज को अपन बोलते हैं एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये जो है इसको अपन बोलते हैं क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन। आर वी क्लियर? सर एक बार वापस बताना, एक्सटेंडेड चीज? वाला, एक्सटेंडेड वाला। देख, निनाद, मेरे को एल्केन्स में कुछ नहीं मालूम, इधर समझ। ये जो एल्कीन है, इसमें तूने इस वाले पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, तो जो ये वाला कार्बन है ये पॉजिटिव बनेगा, आया ना? और ये वाला कार्बन नेगेटिव बनेगा। हाँ सर। एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। अब यदि ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो क्या होगा कि इस वाले पॉजिटिव के लिए ये दोनों एक साथ अल्फा कार्बन होगा, तो ये 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन इस वाले को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे। हाँ सर। जबकि जो दूसरे वाले हैं, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पॉजिटिव है, ये कुछ ऐसा बनेगा। और अब ऐसा बनने के बाद ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन ही है, ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर ये दोबारा इधर ट्रांसफर होगा, तो ये वाला बनेगा, तब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन लिखे हैं, पर ये 6 अल्फा हाइड्रोजन 3 3 के 2 पेयर है। तो जो अपन ने क्रॉस कॉन्जुगेशन पढ़ा था ना कि भाई एक पाई बॉन्ड इधर भी है, एक पाई बॉन्ड इधर भी है, वैसा ही तो है कि ये एक बार में तो 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 बार में होके 6 हो रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गया सर। निनाद, क्या दिक्कत है सर, भैया? ये 3 अल्फा हाइड्रोजन सर वो दूसरे इस वाले में 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन है, दूसरा कौन सा है? अरे ये दोनों एक्सटेंडेड है ना, पर ये ट्रांस एल्कीन है या सिस एल्कीन है? सर पर आपने तो एक्सटेंडेड, ये पहला वाला बोला आपने। पहला वाला बोला। अरे भाई, तू समझ ही नहीं रहा। ये जो पहला वाला है इसमें एक्सटेंडेड है, इन दोनों में ही ट्रांस, इन दोनों में ही क्रॉस है, इन दोनों में क्रॉस होने के बाद ये ट्रांस है, ये सिस है, और इसमें तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो कंपैरिजन ही नहीं होगा। सर वो सर बाकी ये दोनों क्यों? कॉन्सेप्ट जो आपने बोला, तो फिर वो सिर्फ तब है जब अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं। हाँ, वरना जब अल्फा हाइड्रोजन बीट होगा अब तो कोई बात ही नहीं बची ना। सर बोल भाई। सर वो बाकी दोनों पर लिख दो ना कि वो क्रॉस है, तो नोट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। बताइएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे कमेंट करिएगा।
सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? सर पहली वाली, क्यों? पहली वाली। अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ग्रेट। चलिए, इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन एक और जगह होता है, वो होता है फ्री रेडिकल्स। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फ्री रेडिकल, ये भी वैसा ही होगा कि भाई CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, तो ये क्या हो जाएगा? CH वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है सर, और ये हाफ फील्ड, तो ये क्या काम करेगा ना, ये इस वाले बॉन्ड को तोड़वा के अपनी तरफ बुलवा लेगा, तो ये बन जाएगा H डबल बॉन्ड CH, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बात वही बनेगी। एंड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सर हाइपर कॉन्जुगेशन को वैसे वो एरो से डिनोट करते हैं क्या? मतलब सर जैसे वो रेजोनेंस को अपन ने दो साइडेड एरो की किया ना, वैसे तो नहीं, ये भी दो साइडेड है। एरोस। नहीं, दो साइडेड एरो, इनको भी बेसिकली देखो, दो टाइप ये सब होते हैं ना, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, तो वो रूल्स दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, रूल्स में कोई घपला नहीं है। सर मतलब इसमें भी मूवमेंट एरो से दिखाएंगे ना? बिल्कुल। सर ये एच फ्री रेडिकल ही देगा क्या, प्लस देगा? हाँ, नहीं फ्री रेडिकल, जो फ्री है, देखो जो नेचर होता है ना कंपाउंड का, जो फ्री रेडिकल नेचर है, तो फ्री रेडिकल नेचर हर वक्त ही रहेगा वैसा है। ठीक है, अब यदि अपन फ्री रेडिकल्स की बात करें, तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? दोनों में से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? पहला वाला क्यों? सर, इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, वही हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सर सर हेलो सर, हेलो सर। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ नहीं आ रहा सुमित। तुझे कैसे पता चला? आ रहा है सुमित। सर कहाँ है? डिस्कनेक्टेड। क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा? अरे सर कहाँ गए ये पूछ रहा था। भाग गए, आ जाएंगे।
विनाश को सस्पेंस नहीं है। सर नहीं आया अभी तक। हेलो, हेलो सर। आई एम बैक। इतनी देर से वो चक्का घुमाने के बाद एप्पल हैज अलाउड मी टू ज्वाइन इन। मेरे को आता है मुझे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट टाइम मुझे ज्ञान देने से पहले 10 बार सोचने का है। ओके नाउ, चलिए अपन ने ये पढ़ लिया है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब वैसे ही अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर भी एप्लीकेशन लगा सकते। जैसे बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ, सर दिख नहीं रहा। हाँ सर दिखा दिख दिखा। रहा है सर। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट है कि सेकंड है? सर होम स्क्रीन लिख रही है। सर अब नहीं महक दिख क्यों रहा, पहले सेकंड? दिख रहा था। सर पहले अच्छा दिख रहा था। हाँ सर आ आ गया गया। सर। फिर दूसरा वाला होगा। सर सर फर्स्ट वाला।
सेकंड वाला मेटा पे है। इसीलिए होगा। यहाँ पे जो चाहिए सर आपका आवाज सर आपका सर वॉइस आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। बहुत कट कर रहा है। आवाज नहीं आ रही। सर कुछ नहीं समझ रहा। क्या सर ब्रेक हो रहा सर है। आप फोन कर लो एक बार, बहुत ही ज्यादा सर ब्रेक हो रहा आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। मैं क्या कर आवाज ब्रेक हो रहा है। मैं सर एक अब आया मिनट अच्छा। है। आ गया। सर नई मीटिंग शेड्यूल कर दो ना कल। अबे इसमें इतने चैट नहीं है ये, तो इसका लैग आने लगे। एक्सेप्ट कि अभी निनाद ने कुछ जादू कर दिया हो। कोई सर बात नहीं, अभी 620 अभी चैट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, 2000 तक कोई समस्या नहीं है। ओके सर। पिछला वाला मीटिंग अपन ने 2 महीने के बाद रीशेड्यूल किया है। मैंने 22 फरवरी से रीशेड्यूल किया, उससे पहले सेम मीटिंग चल रहा था ना। सर संतोष सर हर मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं सर, नई मीटिंग। हाँ सर। कोई बात नहीं, आई एम नॉट संतोष सर, आई एम नॉट गुप्ता सर, आई एम सिद्धार्थ सेठी। मैं अपने हिसाब से करूंगा। मतलब सर मेरे को बेनिफिट्स बता रहे थे ना उसके, कि रोज मीटिंग शेड्यूल करो, मैं नहीं करूंगा। आगे समझो प्लीज, ये चीज क्लियर है आपको? सर आपकी टीम्स की स्क्रीन दिख रही सर है। स्क्रीन नहीं। हाँ सर। सर हाँ दिख रहा सर है। दिख गया। सर ये फिर से एक्सप्लेन करो ना, कुछ सुनाई नहीं दिया था। सर ये डिस्टेंस के वजह से। नहीं भाई, इधर समझो। इसमें CH3 पैरा पोजीशन के ऊपर है, पैरा पोजीशन पर होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। समझा? ये यहाँ पे मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन ना तो रेजोनेंस में होती है, इसीलिए वो इंडक्टिव दिखाएगा, और इंडक्टिव से मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो ये अनायन की स्टेबिलिटी को कम ऑल्टर करेगा, ये तो बहुत कम कर देगा। सर क्लियर है? इंडक्टिव मोर पावरफुल कैसे? हाइपर नहीं सर, कॉन्जुगेशन मोर। हाइपर कॉन्जुगेशन पावरफुल रहना चाहिए ना। अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा यदि अनायन को, तो स्टेबिलिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कि बढ़ेगी? ओके हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक। और जैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी आएगा। सर वो बेसिक में ऊपर के एग्जाम्पल का उल्टा हो जाएगा ना? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे ये CH3 पैरा पोजीशन पर है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। आर वी क्लियर? सर एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लेकिन- जा रहे हैं? सर लेकिन वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है ना प्लस इंडक्टिव से। पर मेरे लाल, बिल्कुल है, तो वो इंडक्टिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ना।
हाँ सर। तो यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी, समझ। We both agree to this then. चलो अब आप इसी चीज में बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा बॉन्ड बड़ा है? सर ये बड़ा होगा क्यों? सर सर, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ना सर ए का बॉन्ड ऑर्डर गिर जाएगा। बिल्कुल सही है, पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। जबकि ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है। सर ये जो बॉन्ड ब्रेकेज और रिकनेक्शन होता है ये बहुत ज्यादा रैपिड है क्या? हाँ, इसके बाद रोटेशनल एनर्जी बैरियर। देखिए प्लीज समझिए, पाई बॉन्ड इन एनी मॉलिक्यूल is not rotatable. Therefore, energy is required to dissociate pi bond in order to rotate it. ठीक है, अब रोटेशनल एनर्जी बैरियर में ध्यान देना है। आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक तरफ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर आवाज भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा क्या? नहीं अभी आया। आवाज आ रहा है सर, पर वो CH3Cl दिख रहा है दूसरा वाला। अच्छा नहीं दिख रहा पूरा। कोई बात, यार 5-1 मिनट क्लास करके है ना, फिर मैं छुट्टी कर दूंगा ना। मैं ऐसे बिल्कुल इतना हाईली इरिटेटिंग जोन में पढ़ा पाना, मतलब नेट ऊपर नीचे जा रहा है तो फिर कैसे चलेगा ना। हाँ कोई नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH CH2 ये मॉलिक्यूल है। इन दोनों में से किसका रोटेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कंप्लीट पाई बॉन्ड है। जो दूसरा वाला है उस दूसरे वाले में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है प्लस पार्शियल पाई बॉन्ड है। पार्शियल पाई बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, तब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो इसलिए इस जो पहला वाला है इसको डिसोसिएट करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। आर वी क्लियर? सर पहले वाले को ज्यादा करनी पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल, तो वही लिखा है मैंने ना, पहले वाले का रोटेशन एनर्जी बढ़ ज्यादा। आर वी सर वो क्लियर? दिख नहीं रहा। सर लिखा हुआ नहीं दिख रहा।
कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? सर अभी जस्ट आया। सर आप भी दिखा। नेक्स्ट। किसका रोटेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा? सर दूसरे वाले का। क्यों? सर उस पर जो है एक ही साइड से हाइपर पहले में कॉन्जुगेशन हो हाइपर रहा है। कॉन्जुगेशन ज्यादा है। सर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है पहले इसमें। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो सर सिंगल उसमें बॉन्ड अल्फा कैरेक्टर, हाइड्रोजन ज्यादा है। बिल्कुल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होएगा, तो इसमें पाई बॉन्ड नेचर ज्यादा होगी। ठीक है। किसका रोटेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा? सर फर्स्ट वाला। सर पहले वाले नहीं, का। पहले वाले में रेजोनेंस है, दूसरे वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए ये वाला ज्यादा होगा। मतलब ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेचर ज्यादा होगा इसके मुकाबले, इसलिए इसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। आर वी क्लियर? बेटा जी क्लियर है? यस सर। आगे। किसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा? सर फर्स्ट वाला। क्यों? सर बाकी दोनों में रेजोनेंस लग रहा है, बाकी में पहले में नहीं लग रहा। रेजोनेंस है। ये ऑर्डर आएगा। किसका ज्यादा होगा? सर पहले वाले का। क्यों? सर दूसरे वाले का। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो एफिशिएंट रेजोनेंस होगा। सर सेकंड वाले पर तो आपने दूसरी जगह पर सी लगाया था ना। नहीं, NO2 लग, हाँ तो सी है ना भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पर जाएगा, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा ना। सेकंड कंपाउंड में बस एक सी दिख रहा है आखिरी में, और एक अल्किन, और कुछ नहीं। सर दिख रहा है सर पूरा, सुमेध का प्रॉब्लम है, कर्नाटका का। अब मैं क्या करूं, यहाँ टावर नहीं है तो। सर कुछ करो ना, आप वो कर देते आ जाता था। आबरा कटाबरा चू, सुमेध की स्क्रीन सुमेध पर आ जा औरंगाबाद तू। आजा। हाँ सर आ गया, आ गया। ओएच लगाया ना आपने। हाँ, आबरा कटाबरा चू। आगे बढ़े।
बताओ। ए बी सी, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। थर्ड का सबसे ज्यादा होगा सर। सर क्यों? 3-2-1। सर क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो नहीं रहा, बाकी तो थोड़ा बहुत करेंगे, पहला वाला सबसे ज्यादा करेगा तो वो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही फंस जाएगा। बिल्कुल ऐसा समझो हो रहा है, पर भाई इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो कटायन स्टेबल है, तो जो बॉन्ड मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? सर इसको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं ना? बिल्कुल सही, अपन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बोकटायन बन रहा है, यहाँ पे जो कार्बोकटायन बन रहा है, यहाँ पे जो कार्बोकटायन बन रखा है, तो इसका तो पहले वाला है, इसका मैक्स स्टेबल कार्बोकटायन है, इसीलिए कार्बोकटायन ज्यादा बनेगा और सिंगल बॉन्ड नेचर भी ज्यादा आएगा। दूसरे वाले और तीसरे वाले में ऐसा कम होगा, तो इसीलिए वहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा। सर बोल भाई। सर इसी में अगर ट्रोपोलियम आयन होगा तो उल्टा हो जाएगा क्या? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये ले, मेरा अगला एग्जाम्पल यही था ना, उन्होंने मेरा एग्जाम्पल खा लिया। ए बी सी, क्या ऑर्डर आएगा? सर ABC। थर्ड। सी बी। इसका मिनिमम होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगा, और नेगेटिव जितना अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही कम स्टेबल नेगेटिव होगा। समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बताओ ना। अरे भाई, इसमें क्या होगा, तीसरे इन वाले केसेस में क्या होगा कि जो पहला वाला केस है भाई, ट्रोपिलियम आयन नीचे ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ प्लस, यहाँ ऊपर की तरफ माइनस आएगा, है ना? हाँ सर। सर पर इसमें तो अब रेजोनेंस लग रहा है ना। हाँ, तो पर ऊपर भाई, बाकी तीसरा वाला देख, ये अनायन ये प्लस, कटायन तो दोनों में सेम है, अनायन यहाँ ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले, भाई दिस इज मोर स्टेबल अनायन, तो ज्यादा बनेगा ना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आप लोगों में से आज डाउट्स के लिए कौन कौन आने वाला है? सर मैं। टाइमिंग क्या है डाउट का आज? सर 4 से 5 है ना? यार 3 से 4 है ना? सर शेड्यूल में 4 से 5 है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं भी ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कि 3 से 4 है डाउट टाइमिंग। सर दिन का टाइम टेबल बिगड़ जाएगा सर अभी। कोई बात नहीं, बिगाड़ना पड़ेगा आज यार, मेरे पास विकल्प नहीं है ना। सर अभी क्या क्या बाकी है जीओसी में? जीओसी में यार अभी बाकी है 2 क्लास और बाकी है, मिनिमम 2 क्लास बाकी है, मैक्सिमम 3। सर अभी परमानेंट इफेक्ट्स भी बचे हैं ना? परमानेंट इफेक्ट्स ही चल रहे हैं ना? सर बोल। सर हीट ऑफ कंबशन हो गया क्या? नहीं हुआ है। सर वो इसीलिए सर हाँ वो कल होएगा अभी।
सर ऑर्थो इफेक्ट इसी में पढ़ाते क्या? हैं? और तो इफेक्ट भी effect। कल आएगा। कल आएगा। अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल आएगा बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ऑर्थो इफेक्ट्स, फिर आएगा हीट ऑफ कंबशन, फिर आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फिर आएगा रिएक्शंस। बस फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, इसके बाद डिसाइड सर करेंगे इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज 5 मिनट्स। सर आइसोमेरिज्म और जीओसी बहुत इंटीग्रेटेड है क्या? नहीं, केवल ऑटोमेरिज्म रिलेटेड है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप लोग जाओ। आज आओगे तो 4 बजे आना है, नहीं 3 बजे आना है, ये याद रखना है ना। आज का डेट क्या है? सर 3 से कितना? 2 सर घंटे 4 की- फेब। 3 से 4 तक ही हूं मैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर एक डाउट था। बोल भाई। सर क्वेश्चन एक सर एक गैसियस स्टेट का